स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों जैसे कि हम इसकी चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। करीब करीब इस स्टॉक ने हाई जो लगा के रखा, करीब 360 प्लस का हाई बना के रखा है और ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रेंज तक जाता हुआ नजर आता और करीब करीब इस लेवल से उड़ता हुआ नजर आया था। करीब करीब यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जी हाँ 170 या 180 रुपये की रेंज से उड़ता हुआ नजर आया था और स्टॉक आपको 360 प्लस का हाई बनाता, 360 या 65 या 70 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट डाउन साइड देखने को मिल रही थी और स्टॉक ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा इस स्टॉक सपोर्ट ले रेंज में आकर नहीं एक बार फिर से इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और सपोर्ट बनाया। इस स्टॉक ने करीब करीब यहाँ पर 245 या 46 रुपये के आसपास में जैसे यानी 240 रुपये से पहले इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और इसके बाद में अब इसका रजिस्टेंस निकल कर आता है। छोटा सा रजिस्टेंस की अगर बात करें जहाँ 274 का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा, दूसरा रजिस्टेंस 280 रुपये का रहने वाला है। 280 रुपये के ऊपर में स्टॉक जाने के ऊपर अगर 280 रुपये के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है उसके बाद में इसका रजिस्टेंस रहने वाला है दोस्तों फिर 290 रुपये का। 290 के बाद में इसका रजिस्टेंस रहेगा 305 का। 305 रुपये के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छी उम्मीदें लगा कर चल सकते हैं। और अब इसका जो स्टॉक में सपोर्ट बन चुका है वो 245 का बन चुका है और अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है, जो मेरी संभावना ये अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो इस स्टॉक में करीब करीब आपको ये स्टॉक आपको जी हाँ 270 या मोटा मोटी समझ लीजिए 260 या 250 रुपये से पहले सपोर्ट ले सकता है। और अगर 250 रुपये सपोर्ट तोड़ता है तो 240 का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट नजर, 240 से 45 का इस लेवल पर एक बार नहीं बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना, बाकी अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हम साल दर साल की परफॉर्मेंस भी देखने की कोशिश करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कैसा नजर आता है, वो सब इसी वीडियो में कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो तेजी की आशंका है, बाकी है लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा। जो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो उनके लिए ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म वालों को तो भाई उनको तो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, शॉर्ट टर्म में आज खरीदा कर बेच दिया, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर रखते हैं तो आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 200 जी हाँ 240 रुपये का इसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर 240 रुपये के नीचे स्टॉक जाता है तो फिर इसमें और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस स्टॉक की और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। जितनी दिक्कतें बढ़नी थी बढ़ चुकी है और जितना करेक्शन होना था हो चुका है शायद। बाकी अब तेजी की आशंकाएं नजर आती है या एक तरीके से आपको थोड़ा सा और समय देना पड़ सकता है, ठीक। चलते हैं आगे। 52 वीक लो की अगर बात कीजिए तो 52 वीक लो 247 का देखने को मिल जाएगा। 52 वीक हाई 366 का है, 29 रुपये के आसपास का ऑल टाइम है और 366 का ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। जो दिक्कत है वो आपको दिखा दे तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में गिरावट है, बाकी सब कुछ ठीक नॉर्मली देखने को मिलेगा। और 2,52,325 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और 98 की करीब करीब बुक वैल्यू है और करीब करीब डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें 4-4.25% के आसपास में देखने में 4% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 की देखने को मिली, तो यहाँ तक तो ठीक ही नजर आएगा, लेकिन ईपीएस में गिरावट है। चलते ताकत और कमजोरी की अगर बात की तो इस स्टॉक की 3 ताकतें हैं यानी 3 मजबूतियाँ हैं, 9 कमजोरियाँ हैं। यानी ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी यहाँ पर तो आपको इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जो कमजोरियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है इसका साफ साफ कारण देखने को मिल जाएगा। FPI की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से इसकी कमजोरियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 63% पास भी नजर आ रहा है और मेरे को लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखते कि संभलता है कि नहीं संभलता, वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, ठीक है। रिटर्न की अगर बात करें एक हफ्ते में 7% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है, 5 साल में 166%, 3 साल में 73%, 2 साल में 59% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। बाकी 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच की अगर बात की जाए तो करीब करीब नेगेटिव और माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे हमें आते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है स्टॉक में तेजी की आशंकाएं हमें नजर आती है या एक तरीके से अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है अगर शॉर्ट टर्म में कोई करना चाहे तो दोस्तों, नहीं वॉल्यूम अच्छे खासे आए तो इस वजह से स्टॉक में तेजी की आशंकाएं नजर आती हैं दोस्तों, ठीक है। या अगर प्रॉफिट की संभावना निकल कर आती है तो 290 रुपये के आसपास या 300 रुपये से पहले प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर 300 रुपये के ऊपर में जाता है तो अच्छे संकेत नजर आ सकते हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, उससे पहले 1 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 64% से ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज है और 58 यहाँ पर 1 वीक एवरेज की बात करें 58% और 1 मंथ एवरेज की बात करें 63% से ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आती है, जो कि एक अच्छा संकेत नजर आता है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा 45,581 से बढ़कर 45,843 देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में भी हमें 15,499 से बढ़कर 15,592 से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, यानी करोड़ में।
ईपीएस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगातार 2022 से। और वहीं बीवीपीएस की अगर बात करें, बीवीपीएस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आरओई की अगर बात की जाए तो आरओई में भी करीबन 2022 के मुकाबले में और 2023 के मुकाबले में 2024 में गिरावट है आरओई में, लेकिन ठीक है मान के चल सकते हैं, लेकिन 20% से ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। डेट की अगर बात करें, डेट साल दर साल अब कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है। डेट हर साल कंपनी अपना कम कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। बस शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डाल लेते हैं क्या संभावना है दोस्तों, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग 51% से ज़्यादा की है, एफआईज की होल्डिंग 28% से ज़्यादा की है, डीआईज की होल्डिंग 17% से ज़्यादा की है, और पब्लिक की होल्डिंग 3% से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी, और अदर की होल्डिंग 0.02% की देखने को मिलेगी। अब देखना ये कि किसकी होल्डिंग में गिरावट है और किसकी होल्डिंग में बढ़ोतरी है। तो एफआईज की होल्डिंग में करीब मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक लगातार थोड़ी करके गिरावट देखने को मिल रही है। डीआईज की अगर बात करें, डीआईज की होल्डिंग में क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग में, ठीक है। तो यानी डीआईज खरीद रही है, एफआईज सेल कर रही है तो डीआईज खरीद रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। एफआईज की अगर बात करें, जो पब्लिक की बात करें, जी पब्लिक की होल्डिंग में हल्का फुल्का उछाल है, 3.5% के आसपास में पब्लिक की होल्डिंग है। अदर की होल्डिंग में भी हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। जून 2024 में 0 थी होल्डिंग अदर की, और सितंबर में 0.01% की, और दिसंबर 2024 में 0.02% की होल्डिंग अदर की होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के संकेत से नजर आता है कि इस स्टॉक पर आप नज़र रख कर चल सकते हैं, और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले 5 सालों के लिए। आप इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।